डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। और आज गुरुवार 10 फरवरी 2022 शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से, हिंदी के अखबार। और चूंकि आज उत्तर प्रदेश के पहले चुनाव चरण की शुरुआत हो चुकी है, आज की जाहिर सी बात है आज की इस खबर को प्रमुख खबर होना था। चुनावी रण का आगाज, यूपी में वोटिंग होगी आज। नोएडा समेत वेस्ट यूपी की 58 सीटों पर वोटिंग आज हुई है, होगी और शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों के ये अखबार पढ़ रहे हैं और हम आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज होना है 58 सीटों पर। 5 राज्यों के रण की शुरुआत आज से। 58 सीटों पर आज होगी वोटिंग। वेस्ट यूपी में 2.28 करोड़ मतदाता हैं इन विधानसभाओं में। 53 सीटें बीजेपी जीती थी 2017 के चुनाव में। 2 सीटों पर एसपी बीएसपी हैं, 1 आरएलडी के पास है। बीजेपी की लहर, 5 राज्य जीतेंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान को भी सुर्खी में शामिल किया गया है। यूपी में कांग्रेस का वादा 2 किलो गोबर खरीदेंगे। और उत्तराखंड में भी धर्म बदल शादी पर बीजेपी का दांव। ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक का हिजाब विवाद आज भी सुर्खियां बना हुआ है। कर्नाटक में प्रदर्शन बैन, बड़ी बेंच को हिजाब केस। प्रियंका गांधी ने कहा कोई महिला क्या पहनेगी ये तय करने का अधिकार किसी को नहीं है। बीच में कूदा पाक, केंद्र ने फटकारा। हालांकि कल की खबरों के अनुसार केवल केंद्र ने नहीं, एक अच्छी खबर, हालांकि बहुत ज़्यादा ओवैसी को हम पसंद नहीं करते, लेकिन ओवैसी तर्कपूर्ण बातों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान को लताड़ा है और इसे हमारा आंतरिक मामला बताया है। देश सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है। लालू यादव का कहना, स्कूल में यूनिफॉर्म के अलावा किसी चीज़ की जगह नहीं। आदित्य ठाकरे का यह बयान भी आज की सुर्खी। कोरोना के खिलाफ देश का पहला नेजल स्प्रे लॉन्च हुआ। देश में 1 करोड़ किशोरों को टीके की दोनों डोज। दादर स्टेशन में पकड़ा गया हवाला रैकेट का आरोपी। और 14 से भूख हड़ताल करेंगे अन्ना हजारे। किराना दुकानों से वाइन की बिक्री के खिलाफ चेतावनी। भीमा कोरेगांव जांच आयोग के समक्ष पेश होंगे शरद पवार। और चीन पाक के साझा बयान को भारत ने किया खारिज। राज्य सरकार गिराने में मदद करने को कहा गया। संजय राउत के इस बयान ने तहलका मचाया हुआ है। और संसद भवन में लता की तस्वीर लगाने की मांग। और डोमिनोज और होंडा ने भी मांगी माफ़ी। कश्मीर पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद का मुद्दा। कंपनियों के सामान के बहिष्कार की मुहिम चली थी। नीतीश राणे को मिली जमानत। और भूखा प्यासा पहाड़ी की दरार में 2 दिन फंसा रहा। आर्मी की टीम 1 घंटे में बचाकर लाई। पर्वतारोही का ट्रैकिंग के दौरान फिसलाता पैर और ड्रोन की मदद से पता चला। बात तस्वीर के दूसरे रुख की, नवभारत टाइम्स का दूसरा पन्ना, और जिसे वो फ्रंट पेज 2 कहते हैं, आखिरी पन्ने को। यूपी के 11 जिलों में मतदान कुछ यूं लग रही है तस्वीर। संभावनाओं के साथ इस तस्वीर को नवभारत टाइम्स ने आज सुर्खी बनाया है। मेरठ गढ़ भेदने का सपा महागठबंधन का रण। बागपत दुर्ग बचाने का बीजेपी का कड़ा संघर्ष। गौतम बुद्ध नगर मुकाबला खास। मथुरा दिग्गजों की इज्जत। आगरा और अलीगढ़ हापुड़ कहीं सीधी कहीं त्रिकोणीय आसार। मुजफ्फरनगर दंगों के दाग। शामली बीजेपी बनाम आरएलडी की जंग, कड़ी सुरक्षा किए गए इंतजाम। बुलंदशहर अलग अलग रंग। गाजियाबाद मुकाबला बन रहा है दिलचस्प। इन छोटे छोटे समाचारों के साथ एक खूबसूरत सा लेआउट बनाया है नवभारत टाइम्स ने। गोवा में लड़ रहे हैं केजरीवाल। और प्रियंका के रोड शो में टला हादसा। ओवैसी की सभा में 2 गुटों का हंगामा। सिद्धू बोले आई एम नॉट फॉर सेल। ये सिद्धू का बयान आज की सुर्खी। बात नवभारत की। सरकार गिराने के लिए ईडी का हथियार। संजय राउत के इस बयान को आज की सुर्खी बनाया गया। राउत का सनसनीखेज आरोप, जांच एजेंसी के माध्यम से बनाया जा रहा दबाव। और शेर कभी गीदड़ और धमकियों से नहीं डरते, देवेंद्र फडणवीस का यह बयान। और राउत के करीबियों पर निशाना। प्रवीण की ईडी हिरासत 14 तक बढ़ी। प्रवीण संजय राउत के करीबी। भीमा कोरेगांव दंगे के मामले को भी आज की खबर बनाया गया कि पवार को समन। देशमुख ने धमकी देकर कराई वसूली, वजह का आरोप। चांदीवाल आयोग में हलफनामा। परमवीर सिंह से भी जबरन कराई वसूली। अनिल की जमानत पर सुनवाई 14 फरवरी को। बीएमसी में होगी प्रशासक की नियुक्ति। कैबिनेट का फैसला। 7 मार्च को समाप्त होगा कार्यकाल। जब तक अगले चुनाव नहीं होते प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। यूपी से होकर निकलेगा केंद्र की सत्ता का रास्ता। बीजेपी कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे विधानसभा चुनाव। पूरी ताकत झोंकी तो करना होगा ज्यादा काम। ये आज की यूपी से जुड़ी हुई खबर, थोड़ी सी नीचे लेकिन मुख्य पृष्ठ पर। ऑफलाइन मोड में होगा दूसरा टर्म का एग्जाम। सीबीएसई और 10वीं 12वीं परीक्षा 26 अप्रैल से। और सैंपल पेपर के पैटर्न का पालन। नीतीश राणे को बेल, आज की खबर। 14 से अन्ना का आंदोलन। मुंबई में होगा बजट अधिवेशन। हिजाब का फैसला बड़ी अदालत करेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बड़ी पीठ को भेजा। ये आज की रही सुर्खियां।
पहनावा चुनना महिलाओं का अधिकार, प्रियंका के इस बयान को भी मुखपृष्ठ की खबर आज नवभारत ने बनाया है। बात हमारा महानगर की, हमारा महानगर ने आश्चर्यजनक रूप से आदित्य ठाकरे की खबर को बड़ी खबर बनाया है। और हाईकोर्ट में नहीं निकला हिजाब विवाद, फिलहाल बेंगलुरु में धारा 144, अब बड़ी बेंच में होगी सुनवाई, हिजाब नहीं यूनिफॉर्म जरूरी, ठाकरे का ये कहना। और कमिश्नर होंगे मनपा के बॉस, विजय सुनिश्चित, पीएम संग पीएम ने की नई तस्वीर। पहले चरण का मतदान आज, उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर। ये इस तस्वीर को आज महानगर ने अपनी सुर्खी बनाया है। संजय के ब्लास्ट पर भाजपा का भीषण प्रहार, राउत का आरोप, मुझ पर ठाकरे सरकार गिराने का बनाया जा रहा है दबाव, ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश। और देवेंद्र फडणवीस का बयान कि हम गीदड़ भभकी से नहीं डरते। फडणवीस, मुझे माफ़ कीजिए, मुंबई में शिवसेना दादा है। इस पत्र के बाद संजय राउत ने बुधवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे जुड़ी हुई ये खबर। और पहले चरण का मतदान आज, 5 राज्यों में बनेगी भाजपा की मोदी सरकार। भाजपा की सरकार होगी मोदी के बयान को आज की सुर्खी। पाक ड्रोन ने गिराया पंजाब में विस्फोटक, कोरोना पर WHO का डराने वाला दावा, नया वेरिएंट होगा ज्यादा संक्रामक। कोरोना को लेकर नित्य नई खबरें आती रहती हैं और इससे कई तरह की भ्रम भी फैलते हैं, लेकिन जो भी WHO गाइडलाइंस जारी करे उसे मानते रहना चाहिए। कैसे बनते हैं कोरोना के नए वेरिएंट्स, उसको बताया गया है। कोरोना के कितने वेरिएंट्स हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई। फिर बदले सिद्धू के तेवर, 60 विधायकों के बगैर कैसे बनेगी सरकार। कश्मीरी पंडितों की होने वाली वापसी, सैकड़ों को मिली उनकी संपत्ति वापस, सरकार ने राज्यसभा में बताए आंकड़े। कोरोना पहला नेजल स्प्रे लॉन्च। और राहुल गांधी बात बात पर संसद छोड़ देते हैं। नेहरू परिवार को लेकर दिए गए बयान को लेकर पीएम ने कहा कि मैंने किसी के दादाजी, नानाजी, नानी जी के लिए कोई बयान नहीं दिया, मैंने उस समय के पीएम का बयान का जिक्र किया था। अखिलेश पर भी उन्होंने तंज कसा है। ये आज की सुर्खियां बनी हैं महानगर की। बात सामना, हिंदी सामना ने हार के डर से घबराई भाजपा, जिन पर किया तंज उसका चाहिए संग, डूब रही नैया, प्रवासियों के सहारे भाजपा, खर्चा देकर मतदाताओं को ले जा रही है यूपी। और इस खबर को आज की प्राथमिकता बनाया है। कोरोना हुआ पस्त, मुंबई कर होंगे मस्त, प्रतिबंधों से मुंबई होगी मुक्त, उद्योग धंधे को मिलेगी पूरी स्पीड, अगले 2 हफ्ता आकलन के बाद होगा निर्णय, कोरोना रिपोर्ट पर रखेगी महानगर पालिका नज़र। और मुंबई महानगर पालिका में प्रशासक होगा नियुक्त, ये भी आज की सुर्खी है। बात मराठी सामना की, मराठी सामना ने भी अपनी पहली खबर बनाया है मुंबई महानगर पालिका से जुड़ी हुई। मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमणार, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय, अन्य महापालिकांनाही हाच नियम लागू होणार, केंद्राचा कायदा काय सांगतो, इस डिटेल के साथ। और एक सेल्फी विद सी लिंक, आदित्य ठाकरे की तस्वीर को बड़ी खूबसूरती से सामना ने अपने पृष्ठ पर दिया है। और शरद पवार यांना नोटीस, भीमा कोरेगाव प्रकरण, कर्नाटक सरकारची हिजाबला परवानगी नाही, न्यायालय ठाम भूमिका, मोठ्या खंडपीठापुढे होणार सुनावणी। ये उच्च न्यायालय में मामला गया हुआ है और अगली बेंच पर बड़ी बेंच में इसकी सुनवाई होगी। और शाळेत गणवेश घातलाच पाहिजे, आदित्य ठाकरे यांची सडेतोड भूमिका। महाराष्ट्रातील सरकार पाडण्यासाठी दबाव, संजय राउत के इस बयान को सामना ने अपनी सुर्खी बनाया। शिवसेना नेते संजय राउत यांचा लिटर बॉम्ब, 23-24 फरवरी 2 दिवस बँक संप। और लता दीदी लॉर्ड्स गाजराचा हलवा, ये दिलीप वेंगसरकर का लेख। मुंबईत भारत रत्न लता मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय उभारणार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची माहिती। और कर्नाटक सरकारी विवाद को, हिजाब विवाद पर सामना ने कुछ बयानात लगाए हैं। विद्यार्थियोंमध्ये धार्मिक भिंत उभी केली जाते, ये कमल हसन का बयान है, प्रियंका गांधी का बयान, लालू प्रसाद यादव का बयान, मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, ये सामना ने कुछ बयानात लगाए हैं। और उत्तर प्रदेशात आज मतदान, शिवसेना ने भी अपने कुछ प्रत्याशी उतारे हैं और सामना ने आज उसे अपनी मुखपृष्ठ जगह भी दी है। वृत्तमानस, माफी मागा अन्यथा राज्यातील भाजप नेत्यांच्या घरासमोर महाराष्ट्रद्रोही म्हणून आंदोलन करू, नाना पटोले, प्रधानमंत्री व भाजपा विरोधात राज्यभर कांग्रेस के आंदोलन। ये प्रधानमंत्री के बयान को लेकर, जो महाराष्ट्र के प्रवासी को लेकर उनका बयान आया था, उस पर नाना पटोले की ये प्रतिक्रिया है। हिंगणघाट जड़ित कांड प्रकरणी विकेश नगराळे दोषी, ये भी आज की सुर्खी। सिंग कधी गिधाड धमकीला घाबरत नाही, देवेंद्र फडणवीस संजय राउत यांना प्रत्युत्तर, आणि लवकरच ईडीला बेनकाब करेल राउत का ये बयान, आज की सुर्खी। आमदार नितेश राणे यांना जामीन मंजूर, ये भी आज की सुर्खी बनी है। कर्नाटक सरकारच्या हिजाबाला परवानगी देण्यास नकार, सुनवाईसाठी प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठासमोर।
और राज्य सरकारच्या किराणा दुकानात वाईन विक्रीच्या निर्णयाला अण्णाचा विरोध. अण्णा हजारे की खबर. 14 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषणाची घोषणा. रह रह कर अन्ना हजारे जागते हैं और फिर उसके बाद प्रमुख मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ पाती, जिसका बहुत से लोगों को दुख होता है. बात तरुण भारत की. मुंबई तरुण भारतने दाऊदशी संबंधित महाराष्ट्रातील नेत्यांना लवकरच अटक होणार. महाराष्ट्रात तपास यंत्रणाच्या कारवाई वेग वाढला और कोरेगाव भीमा प्रकरणी चौकशी आयोगाची शरद पवारांना नोटीस. 23 आणि 24 फरवरी रोजी साक्ष. कम्युनिस्टांप्रमाणे काँग्रेसची विचारसरणीही धोकादायक. पीएम का ये बयान. सरदारजींचे प्रेम मला ठाऊक आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यातील सुरक्षा त्रुटीविषयीच्या प्रश्नास उत्तर देताना ते म्हणाले की पंजाबमध्ये मी दीर्घकाळ वास्तव्य केले आहे और प्रसार माध्यमे एकांगी वार्तांकन करतात, ये भी कहना है. तरुण भारत के जरिए अखबारों का ये एक रूप. हिजाबच्या नावाखाली जिहाद पसरवण्याचा डाव. विश्व हिंदू परिषदेचे संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन यांचे आरोप. ये आज की सुर्खियां बना है. महाराष्ट्र टाइम्स. घराणेशाही घातक. विशेष मुलाखतीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन. हा समाजात मंजूर. और टाइम्स नाउ से जुड़ी महाराष्ट्र टाइम्स की इस खबर को. हिजाब याचिका मुख्य न्यायाधीशांकडे. ये भी एक आज की सुर्खी. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पीठाचा निर्णय. कॉलेज परिसरात निदर्शनावर बंदी. मालेगावात शुक्रवारी हिजाब दिवस. कपड्यांच्या निर्णयाचा अधिकार महिलांचा. ये प्रियंका गांधी का बयान. मलालाचे मत प्रदर्शन. मलाला ने भी अपनी राय रखी है. तिळक पुलाचे काम लवकर शुरू होणार. ये महाराष्ट्र टाइम्स की कुछ प्रमुख खबरें. बात नवराष्ट्र की. नवराष्ट्र ने आज ईडी भाजपाचे सिंडिकेट संजय राउत यांचे उपराष्ट्रपतींना पत्र. ठाकरे सरकारच्या पाडण्यासाठी दबाव. ये बहुत ही गंभीर आरोप ईडी पर पहली बार लगते तो रहे हैं आरोप, लेकिन इतने गंभीर आरोप पहली बार किसी ने लगाए हैं. वो संजय राउत हैं, राज्यसभा में के सदस्य, शिवसेना के धाकड़ नेता और मराठी सामना के कार्यकारी संपादक. ईडीला उघडे पाडणार. ईडीच्या अधिकाऱ्यांना धमकी दिल्याचा आरोप आणि यंत्रणाचा गैरवापर. दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के भी बयानों को प्रमुखता दी गई है. सिंह गिदड़ाच्या धमकीला घाबरत नहीं. नारायण राणे का भी इसमें बयान है. सुधीर मुनगंटीवार का है और नवाब मलिक का है. आप अंदाजा लगा सकते हैं किसने किसके पक्ष में क्या कहा होगा. हायकोर्टाने वर्ग केले प्रकरण. हिजाबवादाची उच्च खंडपीठात सुनावणी. कलम 144 लागू. माळेगावात हिजाब दिवसचे आव्हान. बिकिनी असो व जीन्स इच्छेनुसार कपडे घालण्याचा अधिकार. ये प्रियंका गांधी का बयान है, काँग्रेस के महासचिव. और जर आपण टोपी घालून संसदेत जाऊ शकतो तर मुलगी हिजाब घालून कॉलेजला का जाऊ शकत नाही. मूलतत्ववाद येतो कुठून. तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांनाही कान व डोळे बंद केले आहे. ये आरोप है असदुद्दीन ओवैसी का, MIM के. आयोगासमोर पवार नोंदविणार साक्ष. भीमा कोरेगाव प्रकरण. अण्णाचे 14 पासून बेमुदत उपोषण. जबाब बदलण्यासाठी वाजेचा अर्ज फेटाळला. स्कॉर्पिओ तपासणीत हस्तक्षेप केल्याचा ठपका. खोट्या गुन्ह्यात अडकल्याचा दावा आणि देशमुखांच्या जामिनीवर 14ला सुनवाई. नितेश राणेंना सशर्त जमानत. प्रकृती खालावल्याने रुग्णालयात दाखल. 25,000हून अधिक भारतीयांची आत्महत्या. कोरोना काळातील वास्तव्य उघड. ये बहुत ही दुखदाई खबर. बेरोजगारी, कर्जबाजारीपणा कारणीभूत. ये एक खबर निकल कर आई है, बहुत ही दुखदाई और चिंताजनक. काँग्रेस से मंत्रालयासमोर आंदोलन. पंतप्रधान मोदी माफी मांगा. भाजपा ने भूमिका स्पष्ट करावी. नाना पटोले के बयान के साथ. पैसे देऊन उत्तीर्ण होण्यावर बडगा. बोगस शिक्षकांचे धाबे दणादणार. आणि यूपीत पहिल्या टप्प्याचे आज मतदान. ये कुछ खबरें नवराष्ट्र की. बात लोकसत्ता की. लोकसत्ता ने 2018 ते 20 या कालावधीत कर्ज बाजारीपणा, बेरोजगारीचा परिणाम. 3 वर्षात 25,000 आत्महत्या. लोकसत्ता ने बहुत ही भाव खबर को आज की अपनी सुर्खी बनाया है. और कोरोना काळात सर्वाधिक दिवाळखोरीमुळे क्या कहा जाए, ऐसी खबरें मन को झकझोर देती हैं. माफीचा साक्षीदार बनण्याची वजेंची तयारी. देशमुखांविरोधातील भ्रष्टाचार प्रकरणात ईडीकडे अर्ज. ईडीचा संशय. आणि बंगळूरमध्ये शाळांच्या परिसरात 2 आठवडे आंदोलन बंदी. हिजाब प्रकरण व्यापक खंडपीठाकडे. देशभर पडसाद. विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे पालन करणे आवश्यक. आदित्य ठाकरे का बयान. मुंबई ठाणे पालिकावर प्रशासक मंत्रिमंडळाचा निर्णय. मार्चमध्ये नगरसेवकांची राजवट संपुष्टात. मार्च में समाप्त हो रहा है कार्यकाल और प्रशासक नियुक्त किए जाने की बात हो रही है. ये आज के लोकसत्ता की खबरें. नौशक्ति ने भी
आज की खबर मुंबई महानगर पालिका से जुड़ी खबर को आज की महत्वपूर्ण खबर बनाया है। और मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता। 37 वर्षानंतर कारभार प्रशासकाच्या हाती। 1984ला होते प्रशासक। निवडणूक प्रक्रिया सुरूच। सुरेश काकाणी का कहना। देशाला भ्रष्टाचाराची वाढवी ईडीच्या कारवाईंचे पंतप्रधानांकडून समर्थन। देशाच्या आजच्या अवस्थेत काँग्रेस जवाबदार। प्रधानमंत्री के बयानों के साथ ये कुछ खबरें। नितेश राणेचा जामीन मंजूर, ये भी आज की सुर्खी। मोदींच्या विरोधात काँग्रेसचे राज्यभर आंदोलन, अन्यथा भाजप नेत्यांच्या घरासमोर हे आंदोलन। पटोले का ये कहना। सरकार पाडण्यासाठी मला धमकी, संजय राउत के बयान बहुत ही खतरनाक। उपराष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्राने नवा वाद। सिंह कधी गिधाड धमकीला घाबरत नाही। जहां संजय राउत का बयान है उसके काउंटर में देवेंद्र फडणवीस के बयान को भी प्रमुखता दी गई है। और सौर बादल आज पृथ्वीला धडकणार, विद्यार्थ्यांनी गणवेश घालणे आवश्यक, ये कहना है आदित्य ठाकरे का। बात टाइम्स ऑफ इंडिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने वजह यू टर्न, गिव मनी टू देशमुख, आज की सुर्खी। डिडंट हेल्प आउट महाविकास आघाड़ी, सो ईडी सेट आफ्टर मी, राउत का ये बयान भी आज की सुर्खी बनाया। हिजाब प्लीज सेंड टू चीफ जस्टिस, फुल हाई कोर्ट बेंच हियरिंग टुडे, आज होगी सुनवाई। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नीड लार्ज रिव्यू, कोर्ट का ये कहना। बीजेपी विल विन मेजॉरिटी इन ऑल 5 स्टेट्स, मोदी का ये बयान भी आज की सुर्खी। और SC कैन लेस यूनियस केसेस पेंडिंग फॉर लॉन्ग बी ड्रॉप्ड। और एक्सप्लोर आइडिया फॉर प्ली बार्गेनिंग टू अनबर्डन जेल्स। जाट्स फार्मर्स could hold the key as UP polls kick off in 58 सीट्स टुडे। 58 सीटों को लेकर जाट और किसानों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और उसी की तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज इशारा किया है कि उनके पास सफलता की चाबी कौन सफल होगा, ये किसानों और जाटों के पास है। प्रीपेयर जनरल ने लार्जर बेंच विल लिफ्ट द व्हील ऑन हिजाब रो, बड़ी बेंच इस पर सुनवाई करेगी हिजाब मामले पे। अ गवर्नमेंट ऑफ 2 बॉयज़ वी विल विन, 2 लोगों को माफ़ कीजिए, अ गेम ऑफ 2 बॉयज़, 2 लड़कों का गेम कहने का अर्थ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के लिए कहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री के बयान आए थे कि 2 लड़कों और उनके साथ एक बुआ ने इस तरह का खेल किया था, फिर भी हम जीते थे। ये इशारा राहुल गांधी और अखिलेश के लिए था, और बुआ तो आप जानते ही मायावती जी के लिए था। और इस बार फिर उनका बयान इसी तरह से आया। विल बीजेपी स्ट्रेंजल होल्ड इन वेस्ट यूपी गेट ए चेंजिंग, ये आज की दूसरी सुर्खी अखिलेश और योगी को लेकर। आई वॉज टोल्ड टू हेल्प टॉपल महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट, ये कहना है, ये आरोप वही संजय राउत वाले बयान को आज की सुर्खी बनाया गया है। और मैंने क्विटेड फॉर मर्डर ऑफ वाइफ, शी कॉल्ड हिम इम्पोर्टेंट इन पब्लिक, ये भी एक तरह की खबर है। उसे अपने नामर्द कहने वाले पति को, मारने वाले पति को छोड़ दिया है कोर्ट ने। हिजाब तनाज़ा के खिलाफ एहतजाज कई रियासतों में फैल गया। कर्नाटक में कॉलेजों के एतराफ़, हुक्म इम्तना और तलबा से अमन अमान कायम रखने की अपीलें। दिल्ली यूनिवर्सिटी, शोलापुर, हैदराबाद, कोलकाता, जहानाबाद और दीगर शहरों में मुजाहरा। हिजाब को बुनियादी हक करार दिया। ये इनकलाब की खबर आज की सुर्खी हिजाब की बनी हुई है। और आज यूपी असेंबली के इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग, 9 वज़रा की किस्मत दाव पर। मगरबी यूपी के 11 अजला की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2017 के इलेक्शन में यहाँ बीजेपी को 58 में से 53 सीटें मिली थी। संकेत किसान मोर्चा ने वोटर्स के लिए पोस्टर जारी किया, बीजेपी को वोट न देने की अपील। दिक्कतों में इजाफा। और तिरंगे की जगह जल्दी भगवा झंडा होगा, कर्नाटक के वजीर का दावा। KS येचुरप्पा के मुताबिक बहुत जल्द वह दिन आएगा जब तिरंगे की जगह भगवा झंडा लाल किला पर लहराएगा। अब लोग खामोश हो जाएंगे। भीमा कोरेगांव कमीशन ने शरद पवार को तलब किया। यूपी में ताजिर की ऑनलाइन खुदकुशी, मोदी की पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया। फेसबुक लाइव करते हुए जहर पीने से कबल राजीव तोमर रो पड़े, GST और नोटबंदी को अपनी बर्बादी की वजह बताया। अफसोसनाक खबरें, और लोग हिजाब, भगवा और न जाने किन उलझनों में उलझे हुए हैं। मोदी सरकार में मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। लालू गरजे हैं इस बात को लेकर कि हम आंतरिक युद्ध की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही चिंताजनक आरोप। कांग्रेस का वादा, हुकूमत साजी के 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ होगा। यूपी कांग्रेस के इंचार्ज प्रियंका गांधी ने पार्टी के इंतखाबी मंशूर का तीसरा हिस्सा जारी किया। खवातीन को मुलाजमत में 40% रिजर्वेशन देने का भी वादा। राजा सिंह ने पूरे मुल्क में हिजाब पर पाबंदी का मुतालबा किया। ये हैदराबाद से जुड़ी खबर।
हिजाब मुद्दे को लेकर जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, ये खाना जंगी यानी एक तरह के गृह युद्ध या फिर एक दूसरे को इतनी दूर ले जा रहे हैं। याद कीजिए बीफ बहन के ज़माने में भी इसी तरह के बयानात और इसी तरह के वाक़यात हुए थे, वहाँ तो जानें चली गई थी। उसी तरह का माहौल फिर से निर्माण किया जा रहा है। केंद्र सरकार को इस पर सख्ती से कोई ना कोई कदम उठाना होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है, सरकार इस खबर को किस तरह से लेती है और इन घटनाओं को उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर सही समय पर जागती है तो कोई ना कोई बढ़िया निर्णय आ सकता है। फिलहाल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अखबारों की सुर्खियों से जुड़ी हुई कोई बात आप कहना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। और चैनल इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखनी होगी। फिलहाल वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।